Hello guys, welcome in our YouTube channel Delight Education Point। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने इस चैनल पे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखेंगे भी, लेकिन अभी तक आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ी, हिंदी पढ़ा है, बट इस बार हम आपके लिए लेके आए कुछ नया जो बिल्कुल अलग है। इंग्लिश लैंग्वेज। वैसे तो आप सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, बट इसके बारे में आप सब तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये लैंग्वेज हमारे पास कैसे आई? दैट मीन्स ये नहीं कि इंडिया में कैसे आई। इसका मतलब ये है, इंडिया में तो आपको पता ही होगा अंग्रेजों के थ्रू आ गई। अंग्रेज जब आए थे ब्रिटेन से तो वो इंग्लिश को अपने साथ ले आए और इंडिया ने इसे अडॉप्ट कर लिया। बट अंग्रेजों के पास ये लैंग्वेज कहाँ से आई, ये तो सोचने वाली बात है। पता है आपको? चलिए हम बता देते हैं कि ये लैंग्वेज अंग्रेजों के पास कैसे आई। इसको जानने के लिए हमें इसके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। तो ठीक है, हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं, जिसे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, हिस्ट्री आप तो जानते हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं? इतिहास। इंग्लिश अंग्रेजी और लिटरेचर मतलब साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में का इतिहास क्या है वो आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जो लैंग्वेज होती है यानी जो भाषा होती है वो तो एक दूसरे के आदान प्रदान, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए बताई जाती है। तो ठीक उसी तरीके से एक शहर था, इसे स्टोरी टाइप से बताते हैं जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो और आप उसे हमेशा एक स्टोरी टेलिंग के तरीके से किसी अगले को भी समझा सकें। तो एक समझिए, एक शहर था जिसे हम आज इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। उस समय में वो एथेंस वगैरह के नाम से जाना जाता था। ओके, एथेंस को पुराने ज़माने में यूनान कहा जाता था, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ठीक इंग्लैंड में एक प्रजाति थी जिसका नाम था सेल्ट्स, जिसे केल्ट्स कहा जाता था, और इसके एक और नाम थे ब्राइथन्स एंड गेल्स। ये अबाउट कब तक रहते थे? 50 कब तक रहे हैं? 55 BC से, यानी BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब आप लोग कुछ लोग पूछेंगे क्राइस्ट क्या है? क्राइस्ट ईसा मसीह, जिसे यीशु कहा जाता है। जो आप चर्च में जाते हैं देखे होंगे, चर्च में एक क्रॉस बना रहता है और क्रॉस पे एक एंजल जो होते हैं वो यहाँ पे ऐसे कुछ लटके हुए होते हैं, हैंग होते हैं, उन्हें ईसा मसीह यानी जीसस कहा जाता है। और जो ये क्रॉस होता है इसे क्रॉस कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों को मिला के बना है क्राइस्ट। ओके, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी 55 BC, 55 BC में ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वो एक विशेष प्रकार की जो प्रजाति थी वो वहाँ पे रहती थी। उनकी लैंग्वेज क्या थी? लैटिन। ध्यान रखिएगा, उनकी लैंग्वेज जो थी वो थी लैटिन। ये ब्राइथन्स बाद में जो थोड़ा सा जब इंग्लिश चेंज हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है, तो यही ब्राइथन्स बन चेंज हो गया है आपका ब्रिटेन में। अब ये तो बताने वाली बात नहीं है कि ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन तो आप बहुत बेटर तरीके से जानते होंगे कि एक देश है भाई। अब इस सेल्ट में एक वीकनेस थी। इनकी एक वीकनेस क्या थी कि जैसे आप जानते हैं कि जब कई सारे देश होते हैं या कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो लोगों को अपने बॉडी पे, अपने पावर पे थोड़ा सा प्राउड फील होने लगता है। तो ऐसे ही इनके अंदर था, इन्हें अपने पावर्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील था कि जो हैं हम ही हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन इनकी एक कमजोरी थी, ये ऊपर से जितना अच्छा दिखते थे वो थे नहीं। ये बहुत ही वीक पर्सन थे, बहुत ही कमज़ोर पर्सन थे। और जब होता है कि एक घर में ढेर सारे लोग रह रहे हों
और जब ढेर सारे लोग रहते हैं और लंबे पीरियड तक रह लेते हैं तो धीरे धीरे घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भेदी आ ही जाता है और धीरे धीरे उनके घर को गिराने की कोशिश करने लगता है। तो जब घर को गिराने की कोशिश करने लगता है तो उस समय एक देश और हुआ करता था जो मोस्ट डोमिनेंट था, जिसका नाम था रोम। ठीक, रोम एक देश था और उस समय का सबसे ज्यादा डोमिनेंट यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश था। और आज भी आप अगर देखेंगे तो इंग्लिश कल्चर या क्राइस्ट कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर को अपनाएंगे तो जब क्रिसमस होता है यानी 25 दिसंबर, ये तो पता है ना, 25 दिसंबर को जब क्रिश्चियन धर्म मनाया जाता है यानी क्रिसमस मनाया जाता है तो पोप का ऑर्डर ही सर्वोपरि होता है और पोप कहाँ रहता है? रोम में। ठीक, तो उस समय भी रोम में कौन रहता था? पोप। उसका जो ऑर्डर होता था वो आज भी सर्वोपरि है और सबसे पहले भी सर्वोपरि था। तो रोम के लोगों ने धीरे धीरे करके केल्ट पे आक्रमण करना शुरू किया और जब इन्होंने आक्रमण करना उस पर शुरू किया तो क्या हुआ कि ये जो केल्ट थे ये कुछ लड़े, कुछ इन्होंने लड़ा, फिर इनकी जो ताकत थी रोम की वो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो गई और जब इनके ऊपर हावी हो गई तो इन्होंने समझौता कर लिया। कहा कि अब घर के 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों में अगर एक पार्ट में केल्ट आ गए तो इतने पार्ट में ये सारे आपके रोम वाले जाके बैठ गए। तो जब ये रोम वाले बैठ गए तो दोनों ने समझौता कर लिया, भैया थोड़े से में हम खुश हैं, थोड़े से में आप भी खुश रहो। फिर उन्होंने क्या किया, अब देखिए 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। फर्स्ट चीज़ नोट कर लीजिए आप कि पहला था केल्ट्स एंड सेकेंड थे रोमन कॉन्क्यूट्स। ठीक, ये आए थे आपके 55 BC में। अब यह 55 BC में आए थे लेकिन आपका यहाँ से 400 AD तक ये रहे। ठीक, अब आपका जो रोमन कॉन्क्विस्ट थे उनका राज्य चालू हुआ तो उन्होंने किया 407 AD से लेके AD से इनका चालू हो गया राज करना। और जब ये राज करने लगे तो इनकी जो लैंग्वेज थी और भी स्टैंडर्ड हुई, इन्होंने भी इसी लैंग्वेज को अपनाया, लैटिन लैंग्वेज को। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम चाहे आप हुए, चाहे हम हुए, चाहे कोई भी हुआ, जो हम घर में बात करते हैं वो लैंग्वेज अलग होती है, बाहर सोसाइटी में बात करते हैं वो लैंग्वेज अलग होती है, और जो हम देशों में जाते हैं वो लैंग्वेज अलग होती है। तो सेम तरीके से होती थी ये, यहाँ पे भी 3 कैटेगरियाँ होती थी, जैसे आज भी 3 कैटेगरियाँ होती हैं। एक होती हैं अपर लेवल, एक होती है मिडिल लेवल, एक होती है लोअर लेवल। तो जो लोअर लेवल के बच्चों को देखोगे आप तो कहते हैं वो गाली गलौज करके या अदर तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, वो चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं आती। मिडिल वाले क्या करते हैं, थोड़ी सी लोअर वालों को अपनाते हैं और थोड़ा सा अपर वालों को अपनाते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा संभालते हैं। ठीक उसी तरीके से केल्ट जो था वो सिर्फ मिडिल लैंग्वेज में था, वो अपनी हाई सोसाइटी को नहीं दिखा पाता था, थोड़ी बहुत लैंग्वेज को अडॉप्ट करता था। बट जब रोम आया तो एक तो वो सुपरलेटिव डिग्री पे है, एकदम सुपीरियर है, और उसकी लैंग्वेज जो थी वो एकदम ज़्यादा सुपीरियर थी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने लैटिन लैंग्वेज स्टार्ट कर दी। अब सबके लिए हिस्से बराबर हो गए ना, केल्ट जो थे वो भी अपनी लैंग्वेज को बोलते थे, लैटिन को ही, और उससे उनकी पहचान होती थी, और जो रोम के लोग थे वो तो मतलब एक्सटेंडर्ड थे ही। अब इसके बाद एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको कि रोमन, अब जब ये दोनों राज करने लगे, हम आपको एक छोटा सा फिगर दिखाते हैं, फिगर के थ्रू समझ लीजिए। जब ये राज्य करने लगे ना तो अब इनका भी काफ़ी लंबा पीरियड हो गया, इनका पीरियड चला है अबाउट 407 AD थे। अब इनका जो लैंग्वेज, इनका जब स्टार्ट हुआ पीरियड, इनका जब पीरियड स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत लंबा पीरियड अपने आप को खींचे हैं। तो यहाँ पे 2 विशेष प्रकार की, अब छोटे मोटे, अब जब एक घर में 2 बंटवारे कर ही दो तो छोटे मोटे लोग आ ही जाते हैं झगड़ा करने कि नहीं भैया हमें भी घर दे दो, हमें भी घर दे दो। तो सेम प्रोसेस वहाँ पे भी हुआ। अब छोटे छोटी जो जातियाँ थीं, छोटे छोटे जो लुटेरे थे वो आके इन पे आक्रमण करने लगे कि नहीं भैया मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो ये दोनों तो एक दूसरे को करके किसी भी तरीके से संभाल रहे थे। बट 2 जातियाँ ऐसी थीं जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थीं उन दिनों में 2 जातियाँ थीं, एक थी पिक्ट्स एंड इट्सकॉट।
ये दो जातियां जो थी बहुत ज़्यादा बर्बर थी, यानी बहुत ज़्यादा निर्दयी थी, क्रूरल्टी की सारी हदें पार थी इन लोगों के अंदर। ये आए और इन्होंने इन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। अब एक घर में 2 लोग हैं और 2 लोग और आ गए, अटैक करना शुरू कर दिया। तो जो इसमें ये पर्सन थे ना, ये तो पहले से स्टार्टिंग से ही थोड़े कमज़ोर थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्हें बहुत डर लगा, तो इन्होंने एंग्लो नाम की एक प्रजाति को बुला लिया अपने पास। अब ये जो प्रजाति थी ये इनसे भी ज़्यादा थोड़ी सी स्टैंडर्ड थी और बहुत ज़्यादा निर्दयी थी। ये एक छोटा सा पॉइंट है, हम आपको थोड़ा सा अलग बता देते हैं इनके बारे में। ये एक विशेष प्रकार के आइलैंड पे रहते थे। एंग्लो जो लोग थे वो एक विशेष प्रकार के आइलैंड पे रहते थे और वो आइलैंड सिर्फ इन्हीं की जातिवादों से भरा हुआ था। तो ये जो लैंग्वेज बोलते थे ये लैंग्वेज थी इंग्लिश। आपको अभी तक नहीं पता था ना, इसलिए हमने इसे बता दिया कि ये जो लैंग्वेज थी इसे कहते थे इंग्लिश। बट ये इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोलते थे, ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे, जैसे कि गांव के बच्चे भोजपुरी या हिंदी बोलते हैं। अब जब इनको बुलाया केल्ट ने, तो अब ये आए यहाँ पे और इन्होंने इनसे झगड़ा किया। जब इनका अटैक हुआ इन दोनों पे, तो ये गायब हो गए। जब ये गायब हो गए तो अब ये दोनों बचे। तो जब तक ये इनका शुक्रिया अदा करते, इन्होंने इन दोनों पे अटैक किया और पूरे की पूरे इंग्लैंड को, भाई कोई दिखा नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि अब दिखेगा सिर्फ एंग्लो। इसने उनके सारे साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया। और ये विशेष प्रकार की जाति थी ना, और इन्होंने एक जो आइलैंड था उसका नाम था सेक्शन, वो वहाँ से आए थे, इसलिए इन्हें एंग्लो सेक्शन पीरियड कहा गया। और या इसे आज भी कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओके, इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। ये आपका इसी काल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, लिटरेचर्स लिखी गई हैं जो प्रॉपर इंग्लिश वे में नहीं है तो इंग्लिश की राइटिंग ही, बट उन्हें पूरी तरीके से ना तो समझा जा सकता है ना उन्हें पूरी तरीके से बताया जा सकता है। सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी बातें हुई होंगी। जैसे कि फ्रेंच, आज हम फ्रेंच पढ़ते हैं, उसकी स्पेलिंग कुछ और है, इस तरीके से करके। या आपके सबसे अच्छी पोएम के बारे में मैं बताता हूँ, जिसमें आप मर्सी नाम की एक पोएम है, मे बी आप पढ़े होंगे, तो उसमें है ब्लेस। ब्लेस की स्पेलिंग यही होती है, ब्लेस मतलब जिसे आशीर्वाद देना कहते हैं हम, बट उसमें है ये। तो इस तरीके जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी चेंज हुआ करती थी। अब देखिए एंग्लो सेक्शन पीरियड आ गया। एंग्लो सेक्शन पीरियड के बाद अब इसमें धीरे धीरे लिटरेचर्स अपना आगे बढ़ने लगा और जो चीज़ें थी वो लिखी जाने लगी। लेकिन उस ज़माने में जो पोएम्स लिखी जाती थी या जो अप्रोच लिखे जाते थे वो क्यों लिखे जाते थे, किसके ऊपर लिखे जाते थे? वो सारी पोएम्स या अप्रोच मिडिल क्लास फैमिली को पढ़ के, और या जो नीचे तबके के लोगों को, नीचे तबके के जो लोग थे उन्हें तो समझ में आती नहीं थी। जो मिडिल क्लास वाले थे वो पढ़ते थे, लेकिन जो हाई सोसाइटी वाले थे वो क्या करते थे, उन चीज़ों का मजा लेते थे। और जो मिडिल क्लास वाले थे वो उन चीज़ों को पढ़ के अपर क्लास वालों को सुनाते थे। जैसे कि पोप है, अब हमने आपको बताया राजा है, राजा के दरबार में लोग जाते हैं, गीत को गाते हैं, सुनाते हैं। ठीक वैसे ही प्रोसेस होता था वहाँ पे कि वो लोग पोप के पास जाते थे, जो राइटर थे वो उनको अपनी पोएम से सुनाते थे, पोप उन्हें जो धनराशि या जो मनी देना होता था वो देता था। तो सेम प्रोसेस वो पोप सारी चीज़ें करता था। एंग्लो सेक्शन पीरियड के बाद एक प्रजाति आई। अब देखिए लंबे समय तक ये भी रह लिए हैं, अब इनका जाना भी जरूरी हो गया। तो एंग्लो सेक्शन जब रहा तो इसके पीरियड को ख़त्म करने के लिए एक आए विकिंग इन्वेंशन। ये एक ऐसी प्रजाति थी जिसे कह सकते हैं कि निर्दयता की, क्रूरल्टी की सारी हदें इन्होंने पार कर रखी थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इतने क्रूअल थे, आपने तो बहुत नॉर्मल चीज़ें देखी होंगी कि ये इंसान को मारते नहीं थे। जैसा होता था कि कुछ लोग आते थे, इंसान को मारा काटा खत्म हो गया, नहीं, ये इंसान को मारते नहीं थे, ये इंसान की
रिब्स को निकाल के उनका विंग्स बनाते थे। जैसे कि आपके हाथ की जो हड्डियां होती हैं, पीछे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको वो निकालते थे और उन्हीं के हाथों से विंग्स बना देते थे। और इस तरीके से बनाते थे कि ना वो मरते थे इंसान, ना वो जीते थे। तो इन्होंने आके इनके ऊपर, एंग्लो सैक्सन के ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद इनका जो पीरियड चला था वो 407 से लेके 787 तक एडी तक चला था। अब जब ये गए, पूरी तरीके से तो नहीं गए, लेकिन जब भी गए तो 787 से लेके इनका पीरियड स्टार्ट हो गया। और फिर इन्होंने अपने, ये जो आए थे ये थोड़े जर्मन से थे, इसे आजकल जर्मनी के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये जब आए तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज थोड़ी बहुत जर्मन और इंग्लिश को मिक्स करके, मैक्सअप करके चलाया, स्टार्ट किया। और उस समय जो थोड़ी सी बहुत पोएम लिखी गई वो इंग्लिश और लैटिन और जर्मनिक तीनों का मिक्सअप थी बनी। और उसके बाद ये स्टार्ट आपका एंड हुआ 1066 तक, सॉरी। जब ये आए, जर्मन आए, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के मिक्सअप में बनी लैंग्वेज। और उसके बाद ये आए थे 787 में, और जब उनका पूरा काल खत्म हुआ तो वो था 1066 AD। अब जाहिर सी बात है, अब ये जब ये थे तो इनको हराने के लिए भी कोई आया ही होगा। अब इनको हराने के लिए आया इंग्लिश लिटरेचर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड, जिसे आज हम जानते हैं एंग्लो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये एक ऐसा पीरियड था जिसके आने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई। तब भी लिखी जाती थी, छोटी मोटी बातें बताई जाती थी, सब कुछ पोप को खुश किया जाता था। लेकिन ये जब स्टार्ट हुआ 1066 तक, उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और भी डेवलप हुई। लेकिन जब आए हमारे चौसर, इनका पूरा नाम था जेफरी चौसर। जब ये आए जेफरी चौसर, तो इन्होंने अपनी राइटिंग में इंग्लिश लिटरेचर को एक महान उपलब्धि दे दी, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां पे मे बी इंग्लिश लैंग्वेज कभी पहुंच ही नहीं सकती थी इनके बिना। तो जेफरी चौसर ने अपनी बहुत सारी पोएम्स लिखी, कविताएं लिखी, स्टोरी लिखी, जिसमें इन्होंने इंग्लिश की लैंग्वेज को और भी ज़्यादा सुधारा। और इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी, द कैंटरबरी टेल्स। ये जेफरी चौसर की सबसे अच्छी बुक्स है, जिसमें इन्होंने पिलग्रिम्स यानी धर्म यात्रियों के बारे में बात की है। एक ऐसे धर्म यात्री जो धर्मस्थल पे जा रहे हैं, और लगभग इसमें 100 लोग हैं, और 100 लोगों के बारे में इन्होंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज का भरपूर बहुत अच्छा यूज़ किया है। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये लैंग्वेज और भी ज़्यादा तो डेवलप हो चुकी है, अब आपके सिलेबस में जैसे टच करता है पोएट्री, प्रोज किस तरीके से डिवाइड होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे आप, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। और आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बेटर समझा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।